मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू एएससी क्लास 9th 10th। मैं अनबी सिंह, स्वागत है आपका इस क्लास में। 9th क्लास का साइंस का जो है ना फिजिक्स का रिवीजन क्लास है। तो फटाफट जो है ना रेडी हो जाइए सभी लोग। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, अपने फ्रेंड सर्कल जितने रिलेटिव हैं, सभी जितने ग्रुप हैं सभी में शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ जो है बेल आइकन को पुश करें और साथ ही साथ जो है ना शेयर जरूर कर दें, लाइक कर दें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फिजिक्स के जो है जितने भी फार्मूले हैं, कंडीशंस हैं, लॉ हैं। जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन और जल्दी जल्दी और विद इन जस्ट 15 मिनट, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का जो है ना। सबसे पहला जो है ना चैप्टर मेन आ जाता है फिजिक्स का, वो है मोशन, ठीक है। तो मोशन में आप जो है ना लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ते हो कि लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, गति का नियम जिसे कहते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मोशन इफ द चेंजेस इन पोर्शन जो है ना पोजीशन ऑफ रिस्पेक्ट टू टाइम। समय के हिसाब से अगर ये पोजीशन चेंज कर देता है तो इसी को हम मोशन कहते हैं, ठीक है ना। यानी इधर की तरफ मोशन हो गया, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन कितने टाइप्स के होते हैं? मेनली टू टाइप्स के मोशन का जो है ना डिस्कशन है। पहला है आपका यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, समान वेग और जो ना समान चाल और असमान चाल, ठीक है। ऑब्जेक्ट कवर द इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी समान समय में समान अगर डिस्टेंस चलता है तो उसे जो ना यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? ऑब्जेक्ट कवर द अनइक्वल डिस्टेंस इन जो ना अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। असमान समय में असमान जो है ना दूरी भी तय करता है, ठीक है। जैसे आपने देखा पहले मिनट में 3 मीटर, फिर 7 मीटर, फिर 4 मीटर, इस तरह से कम ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे आपने देखा 5-5 जो है ना हर मिनट में 5-5 मीटर चल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका यूनिफॉर्म और ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म, राइट। मूव करते हैं। इम्पोर्टेंट जो ना टर्म्स क्या है इसका, ठीक है। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड सबसे इम्पोर्टेंट है, खास तौर से मोशन में, ठीक है। टोटल पाथ कवर्ड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ए स्केलर क्वांटिटी। से स्केलर कहा जाता है। वेक्टर और स्केलर मैंने आपको इंट्रोडक्शन में अच्छे से बता दिया था, ठीक है। तो इसे डिस्टेंस कहते हैं। यानी सपोज करो ए से लेकर के आपका बी तक चला गया तो ये क्या हो गया, आपका डिस्टेंस कवर्ड हो गया, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? असॉर्टेड डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल एंड टू फाइनल पोजीशन। इसे वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है, ठीक है। ये स्केलर है और इसमें वेक्टर है। यानी सपोज यहाँ से इनिशियल यहाँ से था और फाइनल जो ना बी तक था, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो ना जो वो होगा डिस्प्लेसमेंट हो गया। लेकिन अगर सपोज करो कोई पर्सन यहाँ से गया और यहीं पे वापस आ गया तो क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन 0 हो गया। बात करेंगे स्पीड का। डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम स्पीड। यानी स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाता है, या वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या और स्पीड का होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। दोनों में थोड़ा सा मार्जिनली चेंज है। बात करते हैं एक्सीलरेशन का। एक्सीलरेशन को स्मॉल ए से दिखाया जाता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी। यानी वेग परिवर्तन के दर को एक्सीलरेशन कहते हैं। एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, या ए इज इक्वल टू, अगर हम अलजेब्रिक लिखेंगे तो ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई जो है टी हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे कार जो पहले 20 मीटर पर सेकंड, फिर 40 मीटर पर सेकंड, तो ये जो चेंजिंग हुआ इसी को एक्सीलरेशन कहते हैं, राइट। मूव करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन के यानी जो ना गति के नियम क्या है? v बराबर यू प्लस ए टी है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी, या जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। ये तीन जो है ना इक्वेशन प्रमुख है, इंपॉर्टेंट है। ये जो है ना न्यूमेरिकल करते टाइम इनका यूज होता है। बात करेंगे की पॉइंट्स को सीखे। मेन टॉपिक क्या है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बता दिया आपको, स्पीड वेलोसिटी बता दिया, एक्सेलरेशन बता दिया, एक्सेलरेशन, ठीक है। अब बात करते हैं डिस्टेंस, यानी पथ। टोटल पथ कवर्ड को डिस्टेंस कहा जाता है। शॉर्ट क्विक रिवीजन। स्पीड क्या होता है? यानी स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है। तो स्पीड क्या होता है? जिस गति से चलता रहता है अलग अलग टाइम में, और वेलोसिटी क्या होता है? ठीक है, चेंज का। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? इनिशियल से फाइनल का जो चेंजिंग जो हो गया। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है ना। एक्सेलेरेशन का क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। और इस तरह से गति के तीनों नियम हमने पढ़ लिया ठीक है। और बात करते हैं ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, ठीक है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक है, फ्री फॉल है, मास एंड वेट है, और थ्रस्ट एंड प्रेशर। इसका जो प्रमुख है, इसके हाईलाइटेड जो टॉपिक ये प्रमुख है, इनके बारे में आपको जो ना समझना है, अच्छे से क्लियर करना है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन,
ठीक है? गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहते हैं कि जो कोई भी चीज़ ऊपर से हम फेंकते हैं नीचे की तरफ आ जाता है, फ्री फॉल कहा जाता है, ठीक है? और मास एंड वेट क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा है कि जो वेट होता है और मास में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है? तो थ्रस्ट और प्रेशर, ठीक है? थ्रस्ट और प्रेशर क्या होता है कि जब किसी चीज़ को हम किसी वाटर में या जो है ना लिक्विड में हम वो करते हैं पार्शली या फुली, तो क्या होता है एक ऊपर की तरफ अपवर्ड प्रेशर लगता है, उसी को हम थ्रस्ट कहते हैं, ठीक है? और फ्री फॉल तो आपको पता ही है, ठीक है? फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के जो है ना इसके प्रमुख हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फोर्स का, ठीक है? तो फोर्स में जो है ना सबसे पहले जो है ना आ जाता है, अब पुश और पुल को हम फोर्स कहा जाता है। खींचा भी जा सकता है, धक्का भी दिया जाता है, दोनों में बल की स्थिति होती है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या होता है? लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। लॉ ऑफ इनर्शिया को जड़त्व का नियम हिंदी में कहा जाता है कि जब तक कोई चीज जो ना चलती है तो चलती रहेगी, रुकी है तो रुकी रहेगी, जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, ठीक है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? एफ इजिकल टू एम ए, फोर्स इजिकल टू मास मल्टीप्लाई एक्सेलेरेशन। यानी जैसे जैसे जो ना वो जो होता है कि जितना फोर्स लगाएंगे, ठीक है? मान लीजिए कोई फुटबॉल है तो हल्का सा पुश करने पर हो जाए, लेकिन उतना बड़ा अगर कोई जो ना पत्थर है तो उसको हमें ज़्यादा फोर्स देना पड़ेगा। इसके बाद न्यूटन थर्ड लॉ क्या है? एक्शन वर्स रिएक्शन। जितना पैर पटकेंगे तेज उतना ऊपर उछलेंगे, जितना तेज वो करेंगे उतना जो है ना ताली यानी क्लैपिंग करेंगे उतनी तेज आवाज आएगी, ठीक है? एक्शन वर्स रिएक्शन कहते हैं। मोमेंटम क्या होता है? मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी, मोमेंटम आ जाता है, ठीक है? नेक्स्ट आ जाते हैं आपका वर्क एनर्जी एंड पावर में। इसके जो मेन है तो वर्क का फार्मूला होता है W इज इक्वल टू एफ डी, या फोर जो ना डिस्टेंस, ठीक है? काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है K इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी, और जो ना काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी का P mgh होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय, ठीक है? ऊर्जा को ना ही क्रिएट किया जा सकता, ना ही घटाया जा सकता, ना खत्म किया जा सकता है, ठीक है? बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसे चेंज किया जा सकता है, राइट? पावर का फार्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी होता है, ठीक है? पावर निकालने के लिए हमें वर्क को टाइम से जो ना डिवाइड कर देते हैं तो इससे निकल जाता है, ठीक है? तो आई होप कि जो है ना क्लियर हो गया होगा। छोटा सा 10 मिनट का ज़्यादा ज़्यादा टाइम लगा, ठीक है? और इसको अगर ना क्लियर हो तो इस फार्मूले को नोट करके 102 बार इसको जो ना रीड आउट करोगे, या लिखते लिखते याद हो जाएगा। आई मस्ट की जो ना क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो वीडियो को पूरी देखने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को आप जो है ना एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में